बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमें इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ही मुस्लिम ममालिक में या गैर मुस्लिम ममालिक में ज़ेर बहस है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इसराइल की तरफ से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के बरखिलाफ उन्होंने जंगबंदी से इनकार कर दिया, तो नतीजा ये निकला कि तमाम तर दुनिया के इंसानों की तरफ से इस वक्त इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। बिलखुसूस वो ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार किए जाते हैं, तो क्या वो ममालिक भी इस पोजीशन में हैं कि वो इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट कर सकते हैं? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिसके बारे में बिलखुसूस पाकिस्तान को बात करते हुए या पाकिस्तानियों को बात करते हुए ज़रूर सोचना पड़ता है। जब हम ये गौर व फिक्र करते हैं कि हम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें, तो मालूम ये होता है कि हमारे हाथ की घड़ी से लेकर हमारी जेब में रखा हुआ मोबाइल, यहाँ तक कि हमारा टूथब्रश, हमारा टूथपेस्ट, हमारा साबुन, हमारे परफ्यूम्स और हमारे घरों में पकने वाला खाने का तेल, बच्चों की चॉकलेट्स, बच्चों का दूध और यहाँ तक कि हमारे दस्तरखान पर रखा हुआ पानी, वो भी इसराइली मसनूआत में से। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें 2 से 3 बातों को समझना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ये वक्त इस वक्त हमारे अपने ज़ाती सख्त तरीन एहतसाब का वक्त है और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान को अपना सख्त एहतसाब करना चाहिए। पहली बात यह है कि वो मसनूआत जो हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात में से नहीं हैं, कोशिश कीजिए कि उन मसनूआत का फौरी तौर पर बॉयकॉट कीजिए। जैसे पेप्सी की सूरत में कोल्ड ड्रिंक्स हैं या मैकडॉनल्ड्स वगैरह का बर्गर खाना है, कोशिश कीजिए कि फ़ास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स या वो मसनूआत जिनके बग़ैर हम बहुत अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उन मसनूआत का तो फौरी तौर पर बॉयकॉट कर दिया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि वो तमाम मसनूआत जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं, पाकिस्तान के तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को चाहिए कि वो उन अशिया का मुतबादिल नेमुल बदल फराहम करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी कौम को कहें कि तुम इसराइली मसनूआत में से बच्चों का दूध इस्तेमाल ना करो और हमारे पास जो दूध हो वो इस कदर नाक़िस और ख़राब क्वालिटी का हो कि अगर बच्चे उसको इस्तेमाल करें तो वो बीमार पड़ जाएं। इसी तरह जो पानी हम अपनी कौम को फ़राहम कर रहे हैं, बहुत काबिल तवज्जो बात है कि क्या हम यहूदी मसनूआत के मुकाबले में हम एक बेहतर पानी अपनी कौम को फ़राहम कर सकते हैं? तो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ये गौर करें कि क्या इसराइली मसनूआत के मुकाबले में जो अहम तरीन मसनूआत इस वक्त हमारे ज़ेर इस्तेमाल हैं या हमारी जेब में मौजूद मोबाइल फ़ोन से लेकर हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उनका नेमुल बदल तैयार कर सकते हैं? तीसरी अहम बात यह है कि भारत और इसराइल की तरफ से जिस अंदाज से फहाशी पर मबनी मवाद मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए या वेबसाइट्स के ज़रिए से हमारे नौजवान नस्लों में जहर की तरह फैलाया जा रहा है, तो ये सवाल हम में से हर एक शख्स को अपने आप से पूछना है कि क्या पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया के लोग या पूरी दुनिया के इंसान फहाशी पर मबनी उस मवाद का बॉयकॉट कर सकते हैं कि आइंदा हम ऐसा मवाद न देखेंगे, न सुनेंगे और न उसको आगे शेयर करेंगे। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ग़िज़ाओं को तलाश करें, उनका मुताला करें और कोशिश कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बसर करें। जहाँ तक ताल्लुक़ उन मसनूआत का है जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं कि अब उनसे दूर रहना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है, तो ग्रेजुअली, अगरचे हमें इसका अंदाज़ा बहुत देर से हो रहा है या यूँ कहिए कि इसका शऊर हमारे अंदर बहुत देर से बेदार हो रहा है, तो अभी भी बहुत ताख़ीर नहीं हुई। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ की रिप्लेसमेंट और उसका नेमुल बदल तलाश करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।